आपका फिर से एक बार एसएसआर एजुकेशन पे जहाँ पर आपको मिलती है फ्री ऑफ एजुकेशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जल्दी वीडियो अपलोड होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत की जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इनको जाने बगैर आप हिस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाए या नहीं कर पाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। चाहे वो इंडिपेंडेंस डे के दौरान आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं या फिर मिडल पार्ट को पढ़ रहे हैं या एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी के अंतर्गत मैं आपको इसका पहला जो पानीपत का बैटल हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो युद्ध होता है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। पहले ये बाबर आता है मुगल और इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सल्तनत पर बैठा हुआ था, यहाँ पर बादशाह था दिल्ली का और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, बाबर जीत जाता है और बाबर क्या करता है इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 के बाद 1527 में राणा सांगा जैसे उससे लड़ता है और वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं नतीजे होते हैं, फिर वो इंडियन हिस्ट्री में एक पेज ही बन जाता है पूरा का पूरा। वहाँ से तय होता है नए-नए मुगल साम्राज्य के आगे के इम्प्रोल पिलर्स रखे जाते हैं और एक मुगल एम्पायर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ से ही मुगलों ने अपनी एंट्री मारी है। इससे पहले जो भी चल रहे हैं 1209 से जितने भी चल रहे हैं वो चल रहे थे स्लेव, गुलाम वंश चल रहा था। जितने भी आते हैं, चाहे वो खिलजी आते हैं, चाहे इल्तुतमिश आता है, वो सब के सब गुलाम वंश थे। बाबर इंट्रोड्यूस क्या करता है फील्ड गन को इंट्रोड्यूस करता है और दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था। ये तो होता ही आया है इंडिया में आज तक। कभी भी कोई भी जिस देश में रहता है वो एक दूसरे से लड़ने और मारने में तो सबसे आगे है ही इंडिया वाले। ना तो किसी को चैन से जीने देते ना कुछ, खुद ही जीते हैं अच्छे से। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 1556 में 20 साल बाद में ही लड़ा जाता है और किसके बीच में? अकबर और हिंदू किंग दिल्ली हेमू। हेमू एक ऐसा बंदा था जो जगह-जगह से जीत कर दिल्ली पहुँचता है, इन सबको खदेड़ता है वहाँ से और वहाँ पर क्या करता है अपना थोड़े दिन के लिए साम्राज्य स्थापित करता है। फिर उधर अकबर छोटा होता है, हुमायूँ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अकबर को उस पे बिठा दिया जाता है। चंगेज़ खान नहीं, इसका एक सिपाही होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बेराम खाँ, हाँ, बेराम खाँ और ये इसके लीडरशिप में हेमू को मार दिया जाता है और सल्तनत गाज़ी हिंद इस नाम से इसको अकबर को बिठा दिया जाता है। और यहाँ से क्या होता है अकबर की एक अच्छी खासी सल्तनत स्टार्ट होती है और अकबर ने जो रिफ़ॉर्म किए, वो हिस्ट्री के स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, बाकी कचरा-पट्टी नहीं पढ़ना है ज़्यादा, कुछ उसमें आता नहीं है। बस इसके जो कल्चरल रिफ़ॉर्म है, वही किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे आगे देखते हैं हम, क्या है, क्या नहीं है। थर्ड पानीपत का जो युद्ध होता है, उसमें आपके लिए एक मूवी भी आई है, वो बहुत अच्छी मूवी आई है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि अहमद शाह अब्दाली, इसका नाम होता है अहमद शाह दुर्रानी, पूरा का पूरा और ये इधर दूसरी तरफ सदाशिव राव, ये लीडरशिप करता है सेनापति के रूप में, सेनापति होता है सदाशिव राव। आपको ये मूवी देखनी चाहिए पानीपत और इसका जो मुख्य लीडर होता है जिसके अंडर में ये सब काम कर रहे हैं वो होता है राजाराम सेकंड, जो कि उस समय के पेशवा का बेटा था। लेकिन उसको मुख्य सेनापति बनाया गया, लेकिन कार्यकारी सेनापति के रूप में तो यही एक आता है और यही फील्ड में उतरता है क्योंकि ये था बच्चा। लेकिन ये मारे जाते हैं दोनों के दोनों और एक मराठा साम्राज्य को बहुत आघात होता है। तो ये कब लड़ा गया? ये 1761 में लड़ा गया। पहला था 1526 फिर 1556 और 1761। मराठा एम्पायर और दुर्रानी अफ़गान एम्पायर के बीच में होता है और इसके बीच में बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ से पानीपत के 3 युद्ध के बाद में पूरी चीज़ें ही चेंज हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आना स्टार्ट कर दिया था पूरा का पूरा। हालाँकि अंग्रेज़ तो पहले भी थे लेकिन इधर अपने आप में पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको पता था इंडियंस है, बेवकूफ़ है, ये आपस में लड़-लड़ के एक-दूसरे का नुकसान करते हैं, तो किसी तीसरे आदमी को ना 2 लोगों के बीच में फ़ायदा लेना हो ना तो शांति से बैठ जाओ, उनको ऑब्ज़र्व कर लो। इधर
इंडिया में होता ही यही है, भारत में यही होता है। एक आदमी सक्सेस होता है ना, दूसरा जलता रहता है और कभी भी किसी को एक-दूसरे के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल प्रेम से बात करने के लिए, लड़ने के लिए ही टाइम है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये इससे लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है, पिता पुत्र से लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। जब-जब इंडियन हिस्ट्री में शांति का काल आया है, जैसे गुप्त काल था, गुप्त काल में अभी ये पूरा इंडिया साम्राज्य जितना जीत लेना इनका और सबका एक कर देना, उतना गुप्त साम्राज्य था। उस समय गुप्त साम्राज्य में क्या होता था, संधियाँ चलती थी। एक किसी से संधि कर ली और उसे शांति से 40-40, 30-30 साल तक कोई युद्ध नहीं होते थे। जब युद्ध होते थे तो भीषण युद्ध होते थे। 10-10, 20-20 लाख की सेना खत्म हो जाती थी। लेकिन शांति काल थे इसलिए कल्चरल रिफॉर्म देखो आप कितने अच्छे से होते हैं। हम एंशिएंट इंडियन पढ़ेंगे तब देखेंगे वास्तव में वही कल्चर था, वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। लेकिन ये मिडल इंडियन हिस्ट्री भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। अभी मॉडर्न हिस्ट्री से पहले क्योंकि यहाँ पर भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस